Hello students, hello and welcome everyone. This is Abhishek Tiwari here, and right here I'm just presenting you the very fourth and fifth video of the Ranga's marriage, the lesson 3 of your book Snapshot. So students get ready for the fifth video of it. मैं अभिषेक तिवारी आप सबका स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, और मैं आपके बीच अब इस लेसन का मैं पांचवा वीडियो लेकर के हाजिर हूँ। जहाँ लास्ट लेक्चर में आपने देखा कि कैसे स्वामी जो नरेटर होता है स्टोरी का, वो किस तरह से प्लानिंग करता है रत्ना और रंगा को मिलाने का, और उसके लिए वो अब पहले से ही उसने एक शास्त्री को, एक ज्योतिषी को रेडी कर रखा था। वो उस ज्योतिषी से बात करता है, उसको शास्त्री को लेकर ज्योतिषी के पास जाता है। जो उसने ज्योतिषी को बताया था, पूरा पढ़ाया था, उसी हिसाब से ज्योतिषी ट्रीट करता है, शास्त्री ट्रीट करता है जो है रंगा के साथ में। और एक एक करके धीरे धीरे वो उसको कन्विंस करता है हर चीज़ के लिए ना, शादी की जुड़ी हुई चीज़ों को धीरे धीरे रिवील करता है। और वो पूरी की पूरी जो है उसकी प्लानिंग का पार्ट होता है, मतलब कि स्वामी जो नरेटर होता है उसकी प्लानिंग का पार्ट होता है। तो उसकी प्लानिंग के पार्ट के आगे वाले हिस्से में अब क्या होगा उसको स्टूडेंट हम लोग अब पढ़ने चल रहे हैं। सो यू गेट रेडी फॉर दिस एज आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू दिस वीडियो। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट इट नाउ। आइए और इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, सो शास्त्री मूव्ड हिज लिप्स फास्ट एज ही काउंटेड ऑन हिज फिंगर्स। ओके, शास्त्री अपने लिप्स को ज़ोर ज़ोर से रन करता है, मूव करता है, जैसे कोई चैंटिंग कर रहा हो, कोई मंत्र पढ़ रहा हो, जप रहा हो। एज ही काउंटेड ऑन हिज फिंगर्स, और ऐसे करने के दौरान, लिप्स को मूवमेंट करने के दौरान अपनी फिंगर्स को काउंट करता है। एंड देन आस्क्ड, उसके बाद वो पूछता है व्हाट्स स्टार। वो पूछता है रंगा से कि रंगा तुम्हारा नक्षत्र क्या है, तुम्हारा स्टार क्या है। रंगा डिड नॉट नो, रंगा जानता नहीं था। नेवर माइंड, जानते नहीं हो तो कोई बात नहीं। शास्त्री इंडिकेटेड विथ अ शेक ऑफ हिज हेड, शास्त्री ने अपना सिर हिला करके उसने इशारा किया कि नेवर माइंड, अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं। ही डिड सम मोर कैलकुलेशन बिफोर सेइंग, उसने कुछ और कैलकुलेशंस किया बिफोर सेइंग अ सीरियस टोन, इन अ सीरियस टोन, एक सीरियस टोन में बोलने से पहले उसने थोड़ा सा और जो है कुछ कैलकुलेशंस किया। इट्स अबाउट अ गर्ल, और फिर उसने आंसर दिया कि ये तो एक लड़की का मामला है। ओके, इट्स अबाउट अ गर्ल, उसने कहा ये तो एक लड़की का मामला है। ओके, तो ये पूरी की पूरी प्लानिंग इस तरह से होती है। अब उसके बाद जो है आई हैड बीन कंट्रोलिंग माई लाफ्टर, नरेटर कह रहा है, स्वामी जो नरेटर था वो कह रहा है मैं अपनी मुस्कुराहट को रोक रहा था। आई हैड बीन कंट्रोलिंग माई लाफ्टर, मैं ज़ोर ज़ोर से हंसने का प्रयास, मतलब मुझे हंसी छूट रही थी और मैं अपनी हंसी को रोकने का प्रयास कर रहा था, क्योंकि सारा कुछ उसी किया धरा था। ऑल दिस वाइल जब ये सब हो रहा था उस दौरान उसने अपनी हंसी को रोकने का प्रयास किया। बट नाउ आई बर्स्ट आउट लाफ्टर, लेकिन मैं अब ज़ोर ज़ोर से ठहाके लगा के हंस पड़ा। आई टर्न टू रंगा, मैं रंगा की तरफ मुड़ा। एग्जैक्टली वॉट आई हैड सेड, जो कुछ भी मैंने कहा था वही चीज़ हुआ था। ठीक है, रंगा की तरफ मुड़ता है और कहता है कि जो कुछ भी कहा वही चीज़ तो हो रहा है। ठीक है, हु इज़ द गर्ल, उसने पूछा रंगा से कि वो लड़की कौन है। इट वॉज़ योर हम्बल सर्वेंट हु आस्क्ड द क्वेश्चन, उसने कहा ये तुम्हारा एक विनम्र नौकर हूँ मैं, तुम मुझे बताओ कि ये उसका क्वेश्चन है, तुम्हारे विनम्र नौकर का क्वेश्चन है, उसका प्रश्न है कि वो लड़की कौन है, उसका नाम बताओ। शास्त्री ने सोचा फॉर अ वाइल बिफोर रिप्लाइंग, बिना पहले रिप्लाई करने से पहले शास्त्री ने थोड़ा सा सोचा। शी प्रोबेबली, और सोचते हुए कहता है शी प्रोबेबली हैज़ द नेम ऑफ समथिंग फाउंड इन द ओशन, कि वह संभवतः उसका नाम जो है कुछ ओशन में जैसे मिलने वाली चीज़ के हिसाब से उसका नाम है, समुद्र में, सागर में मिलने वाली कोई चीज़ है, उसका नाम जो है वो उससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, कमला। ओके, मे बी, उसने कहा हो सकता है नाम कमला हो। ठीक है, कमल होता है ना, तो सोचा कमला। देन कुड इट बी पच्ची मॉस, ठीक है,
उसने फिर कहा कुड इट बी पक्षी, पक्षी मीन्स काई या मॉस जो होता है उसको ले कहा उसने, कोई पक्षी या फिर वो तो नहीं है मॉस। ओके, मस्ट इट बी मॉस इफ़ इट इज़ नॉट कमला, अगर ये कमला नहीं है तो ज़रूर जो है वो मॉस होगा। वाई नॉट पर्ल और रत्न, ओके, द प्रीशियस स्टोन, पर्ल वो पूछता है, नरेटर कहता है कि वाई नॉट पर्ल, तो इसमें पर्ल क्यों नहीं, रत्ना, रत्न क्यों नहीं, द प्रेशियस स्टोन जो एक बहुत बहुमूल्य पत्थर होता है वो क्यों नहीं ना, रत्ना बोलता है, रत्ना क्वेश्चन करता है। द गर्ल इन रामा राव हाउस इन रत्ना, फिर नरेटर कहता है अच्छा रत्ना, वो लड़की तो नहीं जो रामा राव के घर में रहती है। टेल मी इज़ देयर एनी चांस ऑफ आवर निगोशिएशंस बियरिंग फ्रूट ना, और पूछता है कि मुझे बताइए, शास्त्री से पूछता है नरेटर कि मुझे बताओ क्या कोई चांस है इस फ्रूट को, बियरिंग मतलब पकड़ने का, तोड़ने का, मतलब कि ये संबंध करने क्या कोई चांस है। डेफिनेटली ही सेड, नरेटर ने शास्त्री ने कहा कि बिल्कुल है, निश्चित रूप से है। आफ्टर थिंकिंग फॉर सम टाइम, थोड़ा समय सोचने के बाद उसने ऐसे कहा। देयर वॉज सरप्राइज ऑन रंगास फेस, रंगा के चेहरे पे ढेर सारा सरप्राइज था, आश्चर्य था। एंड सम हैप्पीनेस, और थोड़ी सी खुशहाली, मुस्कुराहट भी चेहरे पे थी। आई नोटिस्ड इट, मैंने इसको नोटिस किया कि रत्ना का नाम सुन के उसके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट थी। बट दैट गर्ल इज़ मैरिड, आई सेड, लेकिन मैंने कहा कि वो लड़की तो विवाहित है, उसकी तो शादी हुई है। देन आई टर्न टू हिम, उसके बाद मैं रंगा की तरफ मुड़ा ऐसा बोल करके। हिज फेस हैड फॉलन, उसके चेहरे का रंग उतर गया था ऐसा सुन करके। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता ऑल दैट, ये सब चीज़ें। देयर मे बी सम अदर गर्ल हु इज़ सुटेबल, कोई और लड़की हो सकती है जो सुटेबल हो इसके लिए। आई ओनली टोल्ड यू वट आवर शास्त्र इंडिकेटेड, शास्त्री ने कहा कि मैं तो आपको वही बताता हूँ जो हमारा शास्त्र इंडिकेट करता है। शास्त्री सेड, शास्त्री ने कहा। वी लेफ्ट द प्लेस, हम लोग वो स्थान छोड़ के आगे निकले। ऑन द वे, रास्ते में। वी पास्ड बाई रामा राव हाउस, हम रामा राव के घर से गुजरे। रत्ना वॉज स्टैंडिंग एट द डोर, रत्ना दरवाजे पे खड़ी हुई थी। आई वेंट इन अलोन एंड केम आउट अ मिनट लेटर, मैं अकेले ही घर के अंदर गया और 1 मिनट के बाद फिर वापस आया। ओके, सरप्राइजिंग, आश्चर्यजनक यह था। दिस गर्ल इज़ंट मैरिड, और आकर के बोलता है कि बड़े आश्चर्य की बात है, लड़की का तो विवाह ही नहीं हुआ है। इट सीम्स, ऐसा लगता है। ओके, समवन टोल्ड मी द अदर डे दैट शी वॉज ना, कहता है, बहाना करता है कि मुझे लगता है किसी ने मुझे किसी दिन कह दिया था कि उसकी शादी हुई, पर इसकी शादी ही नहीं हुई अभी तक। What शास्त्री told us turned out to be true after all, शास्त्री ने जो कुछ भी कहा हमसे वो तो सच हो तो साबित हो रहा है। ओके, बट रंगप्पा, आई कांट बिलीव दैट यू हैव बीन थिंकिंग ऑफ हर, पर कहता है कि रंगप्पा, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि तुम उसके बारे में सोच रहे थे। स्वेयर ऑन द नेम ऑफ माधवाचार्य एंड टेल मी, माधवाचार्य की कसम खाओ और मुझे बताओ। इज़ इट ट्रू वॉट शास्त्री सेड, रंगा से उसने पूछा नरेटर ने कि क्या ये सच है जो शास्त्री ने कहा। आई डोंट नो वेदर एनी वन एल्स वुड हैव बीन डायरेक्ट, ठीक है, मैं नहीं जानता कि वेदर एनी वन एल्स, कि कोई भी क्या कोई भी है, वुड हैव बीन डायरेक्ट, जिसको मैं डायरेक्टली कह सकूं। ओके, रंगा ने एडमिट किया कि हाँ, आई डोंट नो वेदर एनी वन एल्स वुड हैव बीन डायरेक्ट, ठीक है, कि ये डायरेक्टली कोई भी हो सकता है पर मैं कह नहीं सकता, रंगा ने ये माना। देयर्स देयर्स ग्रेट ट्रुथ इज़ दैट इन दैट शास्त्र देन वी इमेजिन। ओके, देयर्स ग्रेट ट्रुथ, शास्त्रों में ज़्यादा सच छिपा हुआ है, जितना हम इमेजिन करते हैं उससे कहीं ज़्यादा सच जो है वो शास्त्रों में छिपा हुआ है, रखा है, उनकी कल्पनाओं में है ना, जो हम सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा जो है शास्त्रों में है। व्हाट इज़ सेड इज़ एब्सोल्युटली ट्रू, उसने जो कुछ भी कहा, रंगा अब इसको एक्सेप्ट करता है कि शास्त्री ने जो कुछ भी कहा वो एकदम सही है। शास्त्री वॉज एट द वेल व्हेन आई वेंट देयर दैट इवनिंग, शास्त्री उस दिन जो है अपने कुएं पे था जब उस शाम मैं उसके पास गया। आई सेड, मैंने कहा। सो शास्त्री गेल, शास्त्री गेल मतलब शास्त्री जी, यू रिपीटेड एवरीथिंग आई हैड टॉट यू ना, कि मैंने आपको जो कुछ सिखाया था आपने वही सब बोला। विदाउट गिविंग राइज टू एनी सस्पिशन, बिना किसी संदेह नहीं होने दिया, जो मैंने कहा था तुमने वही बोला। व्हाट अ मार्वलस शास्त्र योर इज़, क्या शानदार शास्त्र है तुम्हारा। ओके,
ही डिड नॉट लाइक इट एट ऑल, वह उसको हालांकि पसंद नहीं करता था. ओके, व्हाट आर यू सेइंग, क्या कह रहे हो तुम. व्हाट यू सेड टू मी वॉज दैट, जो तुमने मुझसे कहा था वह यह था, आई कुड हैव फाउंड आउट माई सेल्फ फ्रॉम द शास्त्राज, कि मैं अपने आप से खोज सकूँ, आउट माई सेल्फ फ्रॉम द शास्त्राज, कि मैं शास्त्रों से अपने आप से कुछ खोजूँ. डोंट फॉरगेट, भूल गए क्या, भूलना मत. आई डेवलप्ड ऑन द हिंट्स यू हैड गिवन मी, मैंने ये चीज़ उन्हीं हिंट्स से डेवलप किया जो तुमने मुझे दिया था. टेल मी, इज़ दैट वॉट अ डिसेंट मैन सेज, ठीक है, कहता है बताओ मुझे, इज़ दैट वॉट अ डिसेंट मैन सेज, क्या यही चीज़ वो डिसेंट आदमी बोला, मतलब क्या उसने एक्सेप्ट किया. रंगप्पा हैड कम द अदर डेज, तो ये उनकी बातचीत हो गई नरेटर और शास्त्री की. फिर रंगप्पा हैड कम द अदर डेज, एक दिन रंगप्पा उसके घर पे आया. टू इनवाइट मी फॉर डिनर, मुझे एक दिन जो है डिनर पे इनवाइट करने के लिए आया. ओके, व्हाट द ओकेज़न आई आस्क्ड, मैंने पूछा, नरेटर ने कहा मैंने पूछा कि क्या अवसर है. ओके, इट्स श्यामाज बर्थडे, ही इज़ 3. ओके, अब आप यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या होता, देयर इज़ अ ट्विस्ट, दिस स्टोरी दैट इट ब्रेक्स अप हियर, ये कहानी यहाँ समाप्त हो जाती है. देन आफ्टर 3 or 4 years लेटर, 3 साल के बाद ये कहानी फिर से शुरू होती है, जब रंगप्पा जो है वो श्यामा से मिलने उसके घर पे आता है अदर डे टू इनवाइट मी फॉर डिनर, और मुझे डिनर के लिए इनवाइट करता है. व्हाट्स द ओकेज़न आई आस्क्ड, नरेटर ने पूछा कि क्या अवसर है, किस लिए इनवाइट किया जा रहा है. इट्स श्यामाज बर्थडे, ही इज़ 3. उसने रिप्लाई किया रंगा ने कि ये मेरे लड़के श्यामा का बर्थडे है, अब वो 3 साल का हो गया है. ओके, आई बात समझ में. सो इट्स नॉट नाइस नेम श्यामा, नरेटर ने कहा अपने नाम का रखा हुआ नाम देख करके, क्योंकि श्यामा उसका भी नाम था, उस बच्चे का नाम भी श्यामा था, तो कहता है इट्स नॉट अ नाइस नेम, ये अच्छा नाम नहीं है. आई सेड, मैंने कहा, आई एम लाइक अ डार्क पीस ऑफ ऑयल केक, मैं तो एक डार्क पीस हूँ ऑयल केक का, मतलब कि जो तेल की जब तेल हम पिरवाते हैं तो उसमें से एक खली निकलती है, ऑयल केक मतलब खली. तो कहता है मैं एक खली की तरह काला सा हूँ. वाई डिड यू हैव गिव एट दैट गोल्डन चाइल्ड ऑफ योर सच अ नेम, तो तुमने अपने इस सुनहरे से बच्चे का नाम मेरे जैसे नाम के साथ क्यों रख दिया. ओके, व्हाट चाइल्डिश कपल यू आर, रत्ना एंड यू, क्या बचकाना तुम लोगों की अपनी जोड़ी है, तुम्हारी और रत्ना की. ओके, आई नो, मैं जानता हूँ, इट इज़ द इंग्लिश कस्टम, वो कहता है रंगप्पा, इट इज़ द इंग्लिश कस्टम ऑफ नेमिंग द चाइल्ड, ये इंग्लिश कल्चर है, कस्टम है, रिवाज है, जिसमें कस्टम नेमिंग द चाइल्ड आफ्टर समवन यू लाइक, कि जिसको आप चाहते हैं उसके नाम पे अपने बच्चे का नाम रखना. योर वाइफ इज़ 8 months प्रेगनेंट, आपकी पत्नी भी 8 महीने से प्रेग्नेंट है नाउ अब. हु इज़ देयर टू हेल्प योर मदर टू कुक, कौन है वहाँ पे मदद करने के लिए, आपकी माँ को खाना पकाने मदद करने के लिए. माई सिस्टर हैज़ कम विथ हर, मेरी बहन वहाँ पे आ चुकी है ना. सो आई वेंट देयर फॉर डिनर, मैं उनके यहाँ डिनर पे गया. श्यामा रस्ट टू मी, श्यामा दौड़ते हुए मेरे पास आई. व्हेन आई वॉकड इन, जब मैं अंदर गया. एंड पुट हिज आर्म्स राउंड माई लेग्स, और उसने अपने आर्म्स को मेरे पैरों के चारों तरफ लपेट दिया. आई किस्ड हिम, मैंने उसको चूमा. ऑन हिज चीक, उसके गाल पे. एंड प्लेस्ड अ रिंग ऑन हिज टाइनी लिटिल फिंगर्स, और उसके छोटे छोटे उंगलियों पर मैंने एक रिंग जो है पहना दी, एक अंगूठी सोने की पहना दी. अलाउ मी टू टेक लीव ऑफ यू रीडर, आई एम ऑलवेज हियर रेडी टू सर्व यू. यू वर नॉट बोर्ड आई होप. ओके, अब नरेटर लास्ट में कहता है अलाउ मी टू टेक लीव, अब मुझे छुट्टी दीजिए, मुझे चलने का आदेश दीजिए. रीडर, पढ़ने वालों, आई एम ऑलवेज हियर, मैं हमेशा यहाँ पे हूँ. रेडी टू सर्व यू, आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर हूँ. यू वर नॉट बोर्ड आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप बोर नहीं हुए हैं. ओके, सो दिस इज़ ऑल्सो माई एक्सपेक्टेशन टू यू, कि आप भी बोर नहीं हुए होंगे. और ये स्टोरी का अंत यहीं पे होता है. आई ऑल्सो वांट्स योर अलाउंस टू गेट मी लीव.
सो स्टूडेंट्स, ये एक्सप्लेनेशन हो गया पूरे स्टोरी का, और इसके साथ ही इंटरेस्टिंग स्टोरी का ये एंड हुआ। 5 वीडियोस में हमने इसको कवर किया। दिस वाज द लास्ट वीडियो एंड होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आपको ये लेक्चर कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं, और आपको एक्सप्लेनेशन जैसा लगा हो उसके बेसिस पे आप, अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको और वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, मैक्सिमम जितना कर सकते हैं आप। थैंक यू। हैव अ गुड डे एवरीवन।